गीत पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी है दुख करनी, जय सुख करनी जय दुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवती भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारते। मधुर बोल मधु फल बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु फल बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवती भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारते। व्यास देव सुखदेव श्री सोन के सोते प्रणाम। मारे वारे करे प्रेम से, पूर्ण होए सभी काम। बरसाने की राधिका, नंदगाम के श्याम। इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम। मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोली जय 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 श्री राधे श्याम। बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। श्री सुखदेव भगवान। आज 7वें दिन की श्रीमद् कथा परीक्षित महाराज के लिए श्रवण करा। यही कह रहे हैं आपका मुक्ति का आज लास्ट दिन, 7वां दिन चल रहा है आप। इसलिए अपने मन को श्री गोविंद के चरणों में लगाना। जो आपका मन घर के कार्यों की ओर दौड़ रहा है ना, उस मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना। क्योंकि हम इस भागवत कथा में आए हैं और श्री ठाकुर जी महाराज का सुंदर प्रांगण है, तो भगवान के चरणों में अगर आप मन लगा के कथा श्रवण करेंगे तभी गोविंद की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं शरीर से तो यहाँ बैठे हैं लेकिन मन तो आपका घर दौड़ रहा है। ये माया ही तो बांधती है। इस माया को अगर हमने वश में कर लिया, इस मन को वश में कर लिया, तो माया हमें कभी व्यापेगी नहीं। लेकिन इस मन को वश में कैसे करें? जितना इस मन को समझाते हैं उतना ही दौड़ लगाता है। कभी पुत्र की ओर ये मन चला गया, कभी पत्नी की ओर गया, कभी माता की ओर चला गया, और कभी पड़ोसियों की ओर ये मन चला गया। पड़ोसी अगर लहसुन काटने में लग रहे हैं ना, तो हमारा मन भी ऐसा ही हो जाएगा। हम भी कथा सुनने नहीं आते, लहसुन काटने जाते तो अच्छा रहता। ये मन ही एक ऐसा है कि हमें भगवान से दूर ले जाता है। अब हम कहते हैं भगवान की कथा सुनने जाएं, भक्तजनों से कहें कि आज तो 7वां दिन है, कथा सुनने चलो, तो एक ही उत्तर आएगा कि अब तो दवा छांटने का टाइम आ गया, हमें तो दवा छांटने जाना। 5 दिन से कौन सी आप दवाई छांट रहे थे? लेकिन ये तो बहाने हैं। जिनको भगवान से दूर रहना है, भगवान की कथा से दूर जाना है, तो वो ऐसा बहाना लाएंगे कि आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। भक्तजन तो नहीं दे सकते हैं बेचारे, क्या करें? कहेंगे अच्छी बात है, अगर आपको काम है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सभी के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए। ऐसा नहीं है भगवान की माला लेके बैठ जाओ और अपने कामों को भूल जाओ। ये भी कर्म सार्थक नहीं। आपको कर्म दोनों ही करने, भगवान की माला भी करनी है और खेती भी करनी है। आप सभी किसान हैं तो कर्म दोनों ही करने। लेकिन आप तो काम ही काम को लेकर बैठ गए और भगवान को भूल गए, तो वो कर्म सार्थक बिल्कुल है ही नहीं। या फिर आप माला ही माला जप रहे हैं, खेती को भूल गए, तो वो भी कर्म सार्थक नहीं। काम दोनों ही करने। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं हमें, ज्यादा नहीं, 3 घंटे तो ईमानदारी से निकालो। और आज तो 7वां दिन है, चतुर्दशी का समय है और श्रावण महीना है। ऐसा अवसर नहीं है। अवसर जाए हाथ से गोपाल बोलो रे, ये अवसर बार बार नहीं आएगा, जा रहा है। पूरी गई थोड़ी रही और ये बीती जाए। केवल 2 घंटे का समय हो। अब 2 घंटे में जो आपको करना है कर लीजिए। 2 घंटे आपको मुक्ति के लिए भगवान ने दिए। फिर भी प्राणी कहते हैं समय नहीं है। जब तक जिंदगी रहेगी समय आपके पास रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। क्योंकि संकल्प हो जाता है। आपने कह दिया कि 11 रुपए का प्रसाद है, मैं हनुमान जी को चढ़ाई। आपने 11 रुपए का प्रसाद केवल हनुमान जी के लिए
अर्पण किया कि हम 11 रुपए का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। फिर भी मंगलवार का दिन आया और आप उस 11 रुपए के प्रसाद को हनुमान जी पे अर्पण करने नहीं गए। फिर कहेंगे हमें जीवन में दुख आया, दुख तो आप अपने कर्मों से पा रहे हैं। हनुमान जी तो तत्काल देव है, हनुमान जी का गोटा घूम गया ना, फिर नहीं है कोई बस। और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुखी करई। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगते उजियारा। चारों युगों में पूजा है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी तत्काल देव हैं और हमारे हनुमान जी महाराज जो आप चाहते हैं वैसा ही होता है। आपको अगर हनुमान जी महाराज पे विश्वास है ना, तो आपके चाहे जितनी भी काम बिगड़ रहे हो, कितना ही काम बिगड़ रहा हो, लेकिन हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाओ और हाथ जोड़ के मत मांगना, मन से मांगना। हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान जी के चबूतरे पे हाथ जोड़ के आप सो रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, दिखावा करने से कुछ नहीं। आप मन में तो भगवान को बसाते नहीं और फिर पूरे सो जाते हैं भगवान के सामने, क्या होगा? सबसे पहला काम है भाव रखना, श्रद्धा रखना, आस्था ही भगवान है, भगवान कहीं और नहीं। लेकिन मन में आस्था नहीं तो भगवान आएंगे नहीं। सबसे पहला काम है मन में विश्वास रखना। भगवान कब आते हैं हमारे लिए? जब हम मन में विश्वास रखते हैं। और जिनको विश्वास नहीं तो करोड़ों का यज्ञ भी बेकार। आप गांव में हर साल कथा सुन रहे हैं, अरे आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, डरो तो मत, भगवान पकड़ेंगे नहीं। पैसा आपके पास नहीं है, आपने हाँ कर ली, डरो मत इस बात से कि हमने सार्वजनिक कथा की गांव की हाँ की है, अगर हम जाएंगे तो पैसा मांगेंगे, कोई नहीं मांगने वाला है। ये तो केवल आस्था का ही काम है। अगर आपके मन में उठेगी ज्वाला, फिर कोई काम ना आने वाला। केवल काम कौन आएगा? भगवान आएंगे। भगवान के लिए इतना दिखावा मत करो कि भगवान से आप बिल्कुल अलग हो जाओ। और मन में विश्वास रखेंगे तभी गोविंद आएंगे, वरना आएंगे। मन में रखे नाम सेवा, मन में रखे नाम सेवा, ये सा मेरा जरूर आएगा। मन में रखी नाम विश्वास, मन में रखी नाम विश्वास, ये सावरा जरूर आएगा। जय हो, ये सामरा जरूर आएगा। पति होना मनी बाबरे बुदाय, पति होना मनी बाबरे बुदाय, ये सावरा जरूर रखना विश्वास, मन में रखना विश्वास, सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, सावरा जरूर आएगा। हरि बोल। सामरा ऐसे ही नहीं आएगा, दोनों हाथों की सेवा करेंगे तो जरूर आएगा। हरि बोल। डोले नैया
तेरे हाथों में ना पतवार हो। बोले नैया तेरे हाथों में ना पतवार हो। बोले की जो नैया मेरा मेरा पतवार हो। राहे आने जाने और घोर अंधकार हो। और सामने कमाएगा। जब आपके मन में अंधेरा भरा हुआ है तो अंधेरे को आप प्रकाश में बदलेंगे। जब आएगा ऐसे अंधेरे में बने कर प्रकाश, ऐसे अंधेरे में बने कर प्रकाश, ये सामरा जरूर आएगा। मती होना बने बावरे उदास, ये सावरा जरूर आएगा। जय हो श्याम प्यारे की। मती होना बनी बावरे उदास, मती होना बनी बावरे उदास, ये सावरा जरूर आएगा। हरि हो। बोले बाकी हरि की जय हो। भगवान जरूर आएंगे, लेकिन हमें सबसे पहला काम है विश्वास रखना मन में। और जिनको मन में विश्वास है, गोविंद पर विश्वास है, उनके हृदय में आज भी कन्हैया का वास है। कल के प्रसंग में सुना था आपने, भगवान द्वारकाधीश का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ है। जय हो। और भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री जाम्बती के साथ में हुआ। भालू की पुत्री जो जाम्बती है उनके साथ में विवाह कैसे हुआ? बोलिए जगदीश भगवान की जय हो। आप सभी गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे। हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, बोलो राधे राधे राधे। तो भक्त जनों के संकट दूर करते हैं या नहीं करते भगवान? यही तो कह रहा हूं, विश्वास जरूर होना चाहिए, लाज नहीं जाने। क्योंकि इस जीवन में भगवान ने केवल दो चीजों की पूजा करी। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े अवतार हैं राम और कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण ने दो ही चीजों की पूजा की है, एक तो ब्राह्मण और दूसरी है गौ माता। क्योंकि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। गौ माता के 4 पैर 4 धाम के बराबर। और जो ब्राह्मण, भगवान यही कहते हैं, ब्राह्मण के जो चरण हैं वो तो साक्षात मेरे हृदय में निवास करते हैं। जो भक्तजन आज भी गाय ब्राह्मण की सेवा करते हैं, उनके घर में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि गाय और ब्राह्मण कलयुग में साक्षात हैं। और जिनके घर में गाय ब्राह्मण की सेवा नहीं, तो उनका घर तो नरक के समान बना हुआ है। अच्छा, मन से खूब खुशी दिखते हैं आप। कुछ भक्तजन ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो इतने खुश दिखाई देंगे और घर में तो तकरार चल रही है जोरदार, लेकिन ऊपर से खुश रहते हैं। तो वो मन से दुखी हैं, क्योंकि भगवान से दूर गए। गौ माता में डंडा नहीं लगाना चाहिए कभी। गौ माता में कभी डंडा नहीं लगाना है, क्योंकि गाय माता हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी माता है। गौ माता में कभी डंडा मत लगाना।
जो गाय ब्राह्मण की सेवा करते हैं उन्हीं से हमारी ये नैया पार लग रही है। अगर भगवान की सेवा में आप आए, 3 चीज आज भी हमारे यहाँ मौजूद है सत्य सनातन धर्म में। जो आप भगवान का मंदिर है, सुखराय जी महाराज का मंदिर है आपके गांव में, चाहे हनुमान जी महाराज का मंदिर हो, चाहे भोलेनाथ का दरबार हो, इनकी सेवा आपको मन लगा के करनी है। साक्षात भगवान विराज रहे हैं। जीवन में अगर आपको दुख दूर करना है तो इन बातों को ध्यान रख लेना, सुनने से कुछ नहीं होगा। 7 दिन में आप 7 बातों को लेके जाएंगे, वही आपके काम आने वाली है। और फिर भी भूल जाएं तो लाइव चल रहा है, देख लेना, बाद में भी आपको ये कथा लाइव के द्वारा मिल जाएगी। लाइव में आप नरेश मुदगल शास्त्री डालेंगे तो आपको ये चैनल खुल के आएगा और ये कथा आपके गांव में हो रही है, आप दोबारा भी देख सकते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन आप जीवन में इतना ध्यान रखना, गौ माता को कभी डंडा मत लगाना। गाय के लिए 1 रोटी, सबसे पहली रोटी गाय के लिए खिलाना। कोई भी ब्राह्मण संत अभ्यागत आपके दरवाजे आए, ज्यादा नहीं तो जल का लोटा उनके लिए पिलाओ। स्वागत सभी का करना है। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है। 4,32,000 वर्ष आयु है, जिसमें से 5225 वर्ष गए। अभी तो कलयुग सेठी है। कोटिड़ी गांव है धाम निराला, श्री सुखराय जी का धाम है। और गौ ब्राह्मण की सेवा से होती नैया पार है। जय हो। गाय और ब्राह्मण की सेवा, आज से आप ये प्रण ले लीजिए कि हम इस गांव में कलयुग बिल्कुल नहीं आने। अब बेचारे भोले भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अपने मन में ये प्रण रखना है, कभी हम जो भी कथा में बैठे, अब दूसरे तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि जो आए ही नहीं तो मानेंगे भी कहां से। लेकिन जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं और जो आवाज सुन रहे हैं, तो गौ माता की सेवा से कभी दूर नहीं जाना, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है कि कलयुग में गाय और ब्राह्मण की सेवा, हनुमान जी महाराज को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ग्राम के देवता हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समरे हनुमते बलवीरा। संकट तो दूर दूर से नहीं आते हैं, जब हनुमान जी महाराज दिख जाते हैं। तो भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा के साथ में, चौथा विवाह यमुने महारानी के साथ में हुआ है, चतुर्थ पटरानी है श्री यमुने महारानी, 5वां विवाह भगवान का मित्र विंध्या के साथ में हुआ है। जो परम सुंदरी कन्या है उनका 5वां विवाह हुआ है। 6वां विवाह हुआ है नग्नजित की जो कन्या है सत्या, और 7वां विवाह भद्रा, और 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ। 8 पटरानियों के साथ में भगवान विराज रहे। भौमासुर नाम के दैत्य हैं, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। देखो, अपने बल से कभी दुरुपयोग मत करना। भौमासुर नाम का जो दैत्य है ना, 16,100 कन्याओं को बंधन में बना लिया। और फिर भी क्या इच्छा है उसकी, 20,000 कन्या हो जाएंगी तो मैं विवाह कर लूंगा। एक से तो काम भी नहीं चल रहा है, 20,000 कन्याओं का लक्ष्य बना लिया। 20,000 कन्या होंगी तभी विवाह करूंगा। आज के समय में जो इतने अपराध बढ़ रहे हैं,
तो ये अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भगवान की सेवा से और भगवान की कथा से नव युवक भाई बहन दूर जा रहे हैं। कोई किसी के साथ में चले जाते हैं, कोई किसी के साथ में माँ बाप के बिना कहे लड़का हो या लड़की घर को छोड़ के चले जाएं बिना शादी किए, तो ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। फिर कलयुग नहीं आएगा तो क्या आएगा? पर ध्यान रखना, जीवन में जो माँ बाप करते हैं वही व्यक्ति सुखी रहता है, और जो माँ बाप के बिना कहीं चले जाते हैं तो उनको जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। बोलो राधे राधे धे राधे। अब आप सभी जानते हैं, जो कोई भी लड़का हो घर को छोड़ के माँ बाप के बिना कहे भाग जाए, किसी को साथ में लेके चला जाए, अब जिसके लिए आप घर को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको गारंटी है या वारंटी है कि वो आपका जीवन भर साथ निभाए? अरे आप उसके लिए माँ बाप को छोड़ आइए। जो व्यक्ति माँ बाप को छोड़ सकता है वो कभी भी आपका साथ निभाने वाला नहीं है। अरे माँ बाप ने तो आपको 20-25 वर्ष की उम्र तक पाला है, लेकिन जिनसे मिले हो उनसे तो केवल आपको 1 महीना हुआ है। 1 महीने में आपको इतना प्रेम हो गया कि 25 वर्ष का प्यार माँ बाप का बिल्कुल भूल गई। ये समय ऐसा, तो कभी भी जीवन में संस्कार अपनाना है, सत्संग को अपनाना है। सत्संग की महिमा इतनी महान है कि ध्रुव जी ने क्षण मात्र सत्संग का उन्होंने प्रेम किया भगवान से, तो उनको स्वयं भगवान लेने के लिए आए। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान स्वयं गए और भौमासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया और 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त कर दिया है। 16,100 कन्याएं हाथ जोड़कर खड़ी है महाराज। अब हम अपने घर के लिए वापस नहीं जाएंगी। भगवान बोले क्यों? क्योंकि चाहे हम गंगा जल की तरह पवित्र क्यों ना हो, लेकिन ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। जो कन्या एक बार घर से बाहर निकल जाए, जो लड़की एक बार घर से बाहर चले जाए, किसी अन्य के साथ रहे, तो चाहे गंगा जल की तरह पवित्र क्यों ना हो, लेकिन समाज उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए 16,100 कन्याएं हाथ जोड़कर खड़ी। भगवान आप हमें अपने साथ लेकर चलो। श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह क्यों किए, इसका भी बड़ा कारण है। आप कहते हैं भगवान ने तो 16,108 करे, हम 2-4 कर लें तो कौन सी फर्क पड़ रहा है? हाँ, पे भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। अरे भगवान तो स्वयं लीलाधारी हैं। शंकर भगवान ने तो विष पिया है, आप पी के देखो, एक बार में ही अस्पताल पहुंच जाओगे। तो गांजा जो लगाते हैं ना, गांजा पीते हैं, वो कहते हैं हमें भोलेनाथ के भक्त, महाकाल के भक्त। तो आप महाकाल के भक्त हैं, गांजा पीने से ही बन गए क्या महाकाल के भक्त? विष भी पियो, जब पता चलेगा कि महाकाल के भक्त हो या हॉस्पिटल के भक्त हो। बिना काम के आप बन जाते हो। भगवान से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान की लीला निराली है। तो हमारे समाज को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते ना, तो वो कन्याएं गलत मार्ग पे चली जाती तो पूरा समाज दूषित हो जाता। अगर 16,100 कन्याएं दूसरे मार्ग पे जाती, गलत रास्ते पे जाती, तो हमारा समाज दूषित होता है या नहीं? हमारा समाज जरूर दूषित हो जाता। और भगवान ने इसी समाज की रक्षा करने के लिए 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया है। 16,108 विवाह हो गए और सभी रानियों के एक एक लड़का और 10-10 लड़का और एक एक छोरी है।
11 संतान हुई सभी। अब 16,108 इंटू 11 कितने होते हैं? इतनी बड़ी यदुवंशी सेनाएं भगवान बड़े प्रेम से विराजमान है। आज द्वारकापुरी में विराज रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा जरासंध का भी भगवान को उद्धार करना है। पांडव एक समय यज्ञ कर रहे हैं, सभी राजा तो उनके वश में हैं, लेकिन जरासंध वश में नहीं। तीनों ब्राह्मण का रूप लेके गए, अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण। भीम को ब्राह्मण बनाया, भीम भगवान के बराबर, आज जरासंध के बराबर बलशाली हैं, तो भीम के द्वारा जरासंध को तिरछा फेंकवा के उनका भी उद्धार करवा। पांडवों ने अलग अलग समितियां बनाई, यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन सभी को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। चाहे पंचकुंडीय यज्ञ हो, चाहे भागवत यज्ञ हो या राम कथा हो, सभी को मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। सभी ग्रामवासियों को मिलजुल कर ही परिपूर्ण बनाना चाहिए। तो आज सबसे पहला है भोजन भंडार। भोजन भंडार का काम दे दिया भीमसेन को। ज्यादा खाता है तो ज्यादा खिलाएगा भी सही। और दान का भंडार किसको दिया है? दान का भंडार दे दिया दुर्योधन और कर्ण को। क्यों दिया है दुर्योधन और कर्ण को? क्योंकि दुर्योधन और कर्ण पांडवों के शत्रु हैं। वो यही चाहेंगे कि पांडवों का सब कुछ बर्बाद हो जाए, इसलिए दान का भंडार उनको दे दिया। अब आप यज्ञ में जितना दान करेंगे उतना ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कितना ही दान करो यज्ञ में, आप जितना ही बढ़ता है। आप ऐसे मुट्ठी बंद करके मत रहना कि हमारा पैसा ना चले जाए भगवान की कथा में। कि पत्ता पत्ता राम बोलता, राधे नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता राम बोलता, कि पत्ता पत्ता राम बोलता, कि पत्ता पत्ता राम बोलता, राधे नाम की लगाई फुलवारी, नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता राम बोलता, कि पत्ता पत्ता राम बोलता, कि पत्ता राधे श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता राम बोलता, कि पत्ता राधे श्याम बोलता। राधे नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता राम बोलता। राधे नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता राम बोलता। और राधे नाम की लगाई फुलवारी। कि पत्ता पत्ता राम बोलता। बोले राधे कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भक्तजन ऐसे जय बोलते हैं जाने भोजन करके नहीं आते। वैसे सभी भोजन करके आते होंगे, लेकिन जयकारा ऐसे लगाते हैं कि हमारे जो ये बगल में बैठे हैं इनसे ज्यादा तो ये लगाते हैं। अरे जयकारा ऐसा लगाओ कि हाफाईडी में भी आवाज पहुंच जाए कि कथा का समापन हो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ हो रहा है तो सभी यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, खूब दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि दान करने से हमेशा धन बढ़ता है। भगवान के लिए द्रौपदी ने कितना समर्पण किया है आप सभी जानते हैं। भगवान की एक बार उंगली कट गई
तो उंगली कटने पर द्रौपदी ने केवल अपनी साड़ी से लेकर एक चीर फाड़ के भगवान की उंगली में बांधा। तो उस केवल एक चीर के लिए भगवान ने द्रौपदी का अक्षय चीर कर दिया। द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी। दुशासन खींच खींच के हार गया, लेकिन द्रौपदी का चीर कम नहीं हुआ, केवल एक चीर बांधने से। आप भगवान को समर्पण करते नहीं हो, फिर कहते हो हमारे पास कमी है। कमी तो रहेगी जीवन में। जितना भी दिया है केवल भगवान ने दिया है, और गोविंद देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो एक लपड़ मार के ले लेते हैं। भगवान की नजर उल्टी हो जाए तो कोई आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा काम यह है कि आपने जीवन भर जितना कमाया है उसमें से 10वां भाग दान पुण्य में लगाना चाहिए। अब हमारे पटेल जी, बंसीलाल जी तो 10वें भाग से भी ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि 2-4 कथा साल भर में करवा लेते हैं। लगाना ही चाहिए, और आपसे तो ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अंश इस भागवत जी में लग जाए तो कौन सी बुराई है। सभी को लगाना चाहिए। थोड़ा अंश अगर सभी का लगेगा तो सभी के लिए पुण्य प्राप्त होगा। एक व्यक्ति कथा कराएगा तो बहुत खर्च है, लेकिन ये तो सार्वजनिक रूप से हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा दान सभी को करना चाहिए। भगवान की कथा में अगर हम दान पुण्य करते हैं तभी तो हमारा धन का शुद्धिकरण होता है, नहीं तो लक्ष्मी में 15 अवगुण हैं, अच्छे अच्छे की बुद्धि को विकृत बना देती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा, सभी पांडवों ने आज खूब दान पुण्य किया, और भगवान ने क्या काम लिया है? भगवान ने यही काम लिया है, जितने भी ब्राह्मण संत आ रहे हैं उनके चरण धुला धुला के आज आसन पर बैठा रहे हैं। जितने भी संत ब्राह्मण आए सभी को चरण धुलाए और आसन पे बैठाते हुए जा रहे हैं। यज्ञ में आज उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, और दुर्योधन को आंगन में पानी का आवाज होने से उसमें गिर गए, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। कहने लगी, अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। जब ये कहा ना कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं, और उसी दिन से हो गया महाभारत। पहले भी केवल ये महाभारत इन माता बहनों की वजह से हुआ, और आज भी महाभारत इन्हीं की वजह से होता है। बताओ, आप में लड़ाई झगड़ा किसकी वजह से होता है? इन माता बहनों की वजह से होता है। लेकिन इनकी ज्यादा बुराई करूंगा ना तो यही कथा सुनने आती है। पुरुष तो बेचारे कमाते हैं, लेकिन माता बहन बहुत आती है। अगर इन्हीं की बुराई करूंगा तो अगले साल कथा में भी नहीं आएंगी। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा है जो हो रहा है, क्योंकि इसको कोई बदल नहीं सकता है। पहले ही भी द्रौपदी ने महाभारत करवा दिया, और आज भी अगर बच्चों में लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी पड़ोसी में भी महाभारत हो जाता है। क्योंकि ये माता बहन सोचती कम है और बोलती बहुत ज्यादा है। लेकिन सोचना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। यज्ञ में आज स्वयं भगवान ने आकर यज्ञ को पूरा करवाया है। बोलिए भागवत भगवान की। विप्रेसोदामा बसते हैं सदा निधान, भिक्षा करे भोजन करे, जपते गौन को नाम। सुदामा जी बड़े प्रेम से निवास कर रहे हैं। सुदामा जी भिक्षुक नहीं है। सुदामा जी को कोई भिक्षुक नहीं कह सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों का काम भिक्षावृत्ति करना नहीं। ना तो सुदामा जी ने कभी भिक्षा मांगी। सुदामा जी के लिए ये वरदान लगाए कि तुम घर घर जाओगे तो, यही श्राप लगाए घर घर जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं।
सुदामा जी को ये नहीं लगा कि केवल 5 घरों के लिए उनको वरदान मिला है। 5 घरों से जो मिलेगा, जो आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष रूपी धन सबसे बड़ा होता है ब्राह्मणों के लिए। 5 घरों में वो जाते हैं, जो भी मिलता है उसी से जीवन यापन कर रहे हैं। 6वें घर में नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने जीवन में भिक्षावृत्ति की नहीं। लेकिन आप कहते हैं ना सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी से ज्यादा गरीब तो आप सब हैं, हम हैं। सुदामा जी से ज्यादा गरीब क्यों हैं हम? क्योंकि सुदामा जी के आज सुदामा जी के पास तो स्वयं कृष्ण नाम का खजाना भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास तो भगवान का नाम हमारे हृदय में बिल्कुल है ही नहीं। तो गरीब कौन होते हैं? जिनके पास भगवान का नाम ना हो, वो गरीब। धन से बड़े नहीं होते। हम कहें कि हमारे पास धन अधिक है तो हम बड़े हो गए। बड़े तो वो होते हैं जिनके पास श्री कृष्ण के नाम का खजाना भरा हुआ है। जय जय श्री राधे। अब आपके पास कितना खजाना भरा हुआ है भगवान के नाम का? कितना नाम लेते हैं आप सभी भगवान का? कोई माता बहन है जो भगवान के मंदिर में सेवा के लिए आती, यही साथ जाएगा। आपने कितना कमाया है ना, इसको दूसरे ही खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तूने जो कमाया बंदे दूसरी खाएंगे। खाली हाथ आया बंदे और खाली हाथ जाएगा। आपने कमाया है उसको पड़ोसी खाएंगे, आपके बेटा नाती भी नहीं खाएंगे। फिर किससे प्रेम करते हो, धन से या भगवान से? तूने जो कमाया बंदे, तूने जो कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया बंदे, तूने जो कमाया बंदे दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। आप कुछ साथ लेकर नहीं आए और ना लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे। जब आपका जन्म हुआ उस समय आप कुछ लेके आए, वस्त्र भी पहन के नहीं आए। वस्त्र भी आपको यहाँ मिले हैं, फिर आप किस बात पे घमंड करते हो कि ये पैसा हमारा है? आपका कहां से हो गया? आप अगर जन्म के समय कुछ साथ लेकर आए हो तो आपका है, लेकिन जन्म के साथ कुछ नहीं लेके आए तो केवल कर्मों से ही सब मिला है। और इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं वो अगले जन्म में आपको तैयार है। तो खूब धन को मत जोड़िए कि धन हमारा है, हम इसे जोड़ जोड़ के नाती पोताओं के लिए रख जाए। धन से प्रेम करने वाले को सरफ बनना पड़ता है। जो धन से ज्यादा प्रेम करते हैं ना, वो कौन बनते हैं? श्याप बनते हैं अगले जन्म में। कुंडली मार के मत बैठो धन के ऊपर। आप जब चौथी अवस्था आ जाए, 4 अवस्था होती है। पहले होती है बाल अवस्था होती है, 20 और 25 वर्ष तक की उम्र हो तो उस समय हमें पढ़ाई लिखाई सब करने की उम्र है। और 20-25 वर्ष की उम्र होगी ना, ब्रह्मचार्य आश्रम होता है 20-25 वर्ष तक, जिसमें तो 10-5 बच्चा भी हो जाते हैं। अब तो ब्रह्मचार्य आश्रम कोई नहीं निभाता है। यही तो कलयुग है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है 25 वर्ष की उम्र हो जब तक शादी विवाह कुछ नहीं करना चाहिए। अब तो घर वालों को ही नहीं पता शादी करनी है या नहीं करनी। बहू आएगी तभी पता चलेगा, हो गई। इसलिए कलयुग आ रहा है। 4 आश्रम क्यों बनाए हैं कलयुग में? 100 वर्ष की उम्र है पूरी। और दूसरा है गृहस्थ आश्रम।
25 वर्ष की उम्र हो जाए खूब शादी करो, आप कोई मना नहीं। अब 25 वर्ष से पहले आप शादी करेंगे तो आप अपने जीवन को सदुपयोग नहीं कर रहे। 25 से 50 वर्ष तक उम्र आप ग्रस्त जीवन में जिएंगे और 50 के बाद में आप चले जाएंगे वानप्रस्थ आश्रम, घर को छोड़ दीजिए। घर को छोड़ने का भावार्थ यही है, जितनी भी माया है जिससे आप प्रेम करते हैं, ये धन मेरा है, ये पुत्र मेरा है, ये बहू मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं है। सबसे आप प्रेम कर रहे हो, उसको छोड़ के आप अपने बच्चों के लिए पूरा कारोबार संभाल दे। तू जाने, तेरा काम जाने, बिगाड़ेगा तो तेरा है और सुधारेगा तो भी तेरा है, मेरा कुछ नहीं। 50 के वर्ष के बाद सब माया को छोड़ दीजिए। लेकिन आपको 50 वर्ष से ऊपर भी माया को साथ चिपकाए बैठे, माया को छोड़ ही नहीं रहे, फिर भगवान के दर्शन कहां से हो? और 75 वर्ष के बाद में आप सन्यास के लिए जा सकते हैं। जब 75 वर्ष की उम्र हो जाए ना, तो उस समय आप स्वयं भगवान की माला लेके बैठ जाएं, कोई काम नहीं करें तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि जीवन भर आपने यही काम तो किया है, कमाया ही तो है। लेकिन थोड़ी बहुत उम्र हो जाए, 75 वर्ष से ज्यादा हो जाए, तो भगवान की माला लेकर बैठ जाए। अब तो कलयुग है, 75 वर्ष की उम्र तक कोई व्यक्ति पहुंच पाता है। कलयुग में उम्र छीण हो रही है। पहले 100 वर्ष कलयुग में उम्र बताई है, लेकिन 100 वर्ष की उम्र में कोई नहीं पहुंच पाए। जैसे जैसे पाप होगा, और ये पाप का युग है कलयुग, जितना पाप बढ़ेगा इतनी उम्र कम होती जाएगी। लेकिन पाप तो हम स्वयं बढ़ा रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं। सुदामा जी के हाथ, आज सुदामा जी स्वयं गरीब हैं लेकिन भिक्षा नहीं मांगते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना भरा हुआ है, राम नाम के हीरा मोती में बिखराऊं गली गली। उनके पास राम नाम के हीरा मोती हैं, तो उसी को लेकर वो जीवन यापन। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, उनकी पत्नी कहने लगी, महाराज हम स्वयं गरीब हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी संत ब्राह्मण आ रहे हैं सभी निराश होकर लौट रहे हैं। सुदामा जी बोले, थोड़ी सी गरीबी आई जिसमें ही घबरा गई। अरे गरीबी, सुख दुख सब जीवन का मेला है। जैसे आप मेला देखने जाते हैं ना, 10 दिन मेला लगता है, 10 दिन के बाद दूसरी जगह लगता है या नहीं? वो कहाँ जरूरत है भगवान के नाम की? भगवान की सेवा में आए हैं तो हमें 2 चीज प्राप्त हो रही है। चलो सखी जहाँ चाली, जहाँ बसे ब्रजराज, गौर से बेचते हरी मिले, ही पंथ दो का। तो है कि नहीं गोगराज जी 2 काम आपके? आप भगवान की सेवा में आए, ढोलक तबला भी बजा रहे हैं और आपका जीवन यापन भी हो रहा है, तो भगवान से मिलना भी हो रहा है और भगवान की सेवा में भी आए हैं। तो एक पंथ 2 काज है कि भगवान की सेवा में बैठे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा ले सके, लेकिन भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि आपके लिए हम भगवान का नाम सुना रहे हैं, अपना जीवन भी सार्थक बना रहे हैं और आप सभी का जीवन भी सार्थक बना रहे हैं। जो भागवत कथा श्रवण करते हैं और जो भागवत कथा सुनाते हैं, उनसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा सुनना और दूसरों को सुनाना ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान कुछ और नहीं। लेकिन हमने जो प्रण लिया है, हम ब्राह्मणों का कर्म है, हम करते रहेंगे, चाहे भक्तजन इसकी कितनी भी अवहेलना करें, लेकिन ब्राह्मण इस कर्म को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ब्राह्मण अगर इस कर्म को छोड़ गए तो पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। पृथ्वी को कौन डांटेगा? केवल ये धर्म कर्म है, इसी वजह से ये पृथ्वी टिकी हुई है। जब ये धर्म नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी।
तो ब्राह्मणी से कहने लगे मुझे ये धन दौलत सुख संसार कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ पूरे संसार को छोड़ के। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों छोड़ के जाने लगे तो महलों में साक्षात भगवान का प्राकट हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भगवान स्वयं मोर मुकुट धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। बोले सुदामा जी, आपने 80 वर्ष तक दुख भोगा है, अब आपके लिए 80,000 वर्ष तक सुख ही सुख है। बोले प्रभु, अगर सुख आ गया तो मैं भगवान को भूल जाऊं। भगवान ने यही कहा है सुदामा जी, आपके मन में आस्था है क्योंकि आपने जीवन में दुख पाया है। भगवान को सबसे ज्यादा याद कौन करता है? जिन्होंने जीवन में दुख देखा है, वो सबसे ज्यादा याद करता है। तो सुदामा जी, आपने 1 वर्ष तो दुख भोगा नहीं है, 80 वर्ष दुख भोगा है। आप 1 वर्ष दुख भोग लेंगे ना तो भगवान का नाम लेना ही भूल जाएंगे। कैसा भगवान, हमें तो दुख ही दुख आता है। क्योंकि पहले ही मांग लिया कि कलयुग में भक्तों की ऐसी परीक्षा मत करना दोबारा। तो सुदामा जी से यही समझा रहे हैं, आपको मेरी दी हुई माया व्यापेगी नहीं, आप प्रेम से मेरा नाम लेते रहेंगे, इसी में आपका सार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा भगवान भी अपनी यदुवंशी सेना को समय समय पर समझाते रहते हैं, बेटा जाने में अनजाने में कभी संत ब्राह्मणों का अपमान मत करना, क्योंकि संत मेरा हृदय में संत के बिना कुछ जानता नहीं और मेरे बिना संत कुछ जानते नहीं। इसलिए जाने में अनजाने में किसी भी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। पर यदुवंशी बालक हैं, स्वयं भगवान के पुत्र बैठे हुए यही कहने लगे, हमारे पिताजी का तो यही काम है, संत ब्राह्मणों की महिमा गाते हैं। किसी ने भी नहीं सुना। और जहां संत मंडली विराजमान है वहां पर जाकर जामवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा बांध लिया और नई दुल्हन बना दी। और दुल्हन बना के सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए और उनसे यही कहने लगे, इनके गर्भ से लड़का होगा या लड़की। संतों ने श्राप दे दिया, ना इनके गर्भ से लड़का होगा ना लड़की, इनके गर्भ से लोहे का मूसल होगा। आप सभी यदुवंशियों का संहार करेगा, आप सभी यदुवंशियों का विनाश करेगा। सभी यदुवंशी बालक घबरा गए, उग्रसेन महाराज के पास में आए। जैसे ही पेट को खोला लोहे का मूसल निकला, कुटवा के समुद्र में फेंकवा दिया। देखते हैं कैसे हमारे यदुवंशियों का संहार होता है। पर संत और ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो झूठा होगा ही नहीं, क्योंकि संत ने एक बार जो कह दिया वो वचन सत्य होता है। खोला तो लोहे का मूसल निकला, वो भी समुद्र में फेंकवा दिया। उसके द्वारा अहेर का नाम की घास उत्पन्न हो गई और सभी यदुवंशी बालकों ने मदरा का पान कर लिया, शराब का सेवन कर लिया। और जो शराब का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। सभी आपस में लड़ने लगे, मामा भांजे को, भांजा मामा को, पिता बेटा को, बेटा पिता को। और ऐसे करते करते 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान ने विनाश करवा दिया। कुछ ही यदुवंशी शेष बचे हैं जो आज हमारे इस पृथ्वी पर आज भी विद्वान है। भगवान ने बलराम जी को भी अपना शत्रु माना, तो बलराम जी भी स्वयं जाकर समुद्र के किनारे विलीन हो गए। भगवान दाएं चरण पर बाएं पैर को रख के बैठे। एक जरा नाम का व्याध आया और उसने भगवान के तलवा में बाण लगा दिया। भगवान भी वैकुंठ धाम जाने लगे हैं। वो बहेलिया डर गया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका पैर ऐसा लगा कोई व्याध है, इसलिए मैंने आपको बाण लगाया। भगवान कहने लगे, भैया उठो, मेरी इच्छा के बिना कोई काम नहीं होता है। मैंने वहां तुम्हारे पिता बाली को छुपके बाण लगाया और आपने आज मेरे पैर में बाण लगा दिया। हमारा और आपका हिसाब बराबर।
ध्यान रखना, कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है। हम सोचे हम बच जाएं, कोई नहीं बचे। भगवान जिस दिन से स्वधाम गए उसी दिन से कलयुग आ गया। ये भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे, हम आपको कैसे दर्शन करेंगे? तो कन्हैया कहने लगे, अर्जुन जो भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा में आते हैं तो मैं अपना तेज इस भागवत कथा में छोड़ के जा रहा हूँ। केवल मैं इस शरीर से जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जितना भी स्वरूप है मैं पूरे को इस भागवत कथा में छोड़ के जा रहा हूँ। जो भक्तजन प्रेम श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे उनके हृदय में मेरा साक्षात वास होगा। बोलो राधे राधे। अब जो भक्तजन 7 दिन से कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में साक्षात भगवान का वास है, क्योंकि ये भागवत कथा कोई पुस्तक नहीं, किताब नहीं, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है, बांके बिहारी का स्वरूप है। और आप 7 दिन से प्रेम से कथा सुन रहे हैं। तो कलयुग आ गया, उसी दिन से कलयुग में सभी की बुद्धि बिगड़ गई, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। यही है घोर कलयुग। कलयुग में उम्र हो जाएगी 25-30 वर्ष, जिसमें शादी विवाह पढ़ना लिखना सब हो जाएगा। कलयुग दूर नहीं है। 25-30 वर्ष की उम्र में आदमी अपने इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। घोर कलयुग आएगा। 4,32,000 वर्ष उम्र है, जिसमें से 5225 वर्ष गई है। तो लगाओ कलयुग तो बहुत छोटा सा है अभी। घोर कलयुग आएगा तो ना जाने क्या होगा। सभी रिश्ते टूट जाएंगे, एक रिश्ता रहेगा जीजा और साले का, क्योंकि इन माता बहनों को केवल भाई ही अच्छे लगते हैं। ननद आ जाए ना तो अपने पति से और कहती हैं इसको जल्दी विदा करो, और साली आएगी तो बड़ा प्रेम करेंगे। और भाई को तो एक हाथ जमीन के लिए, भाई को एक हाथ जमीन के लिए मार देते हैं। और साधु जी आएंगे तो हाथ मिलाएंगे, गले लगाएंगे, जाने इनके माँ के गर्भ से यही जन्म है। ऐसा घोर कलयुग आने वाला है अभी तो। कलयुगे छाए रहो भरे मार, या से बचते रहियो भैया। भगवान की अनुमति नहीं है, बजाओ मत, सुनने दो बस। और कलयुग में क्या होगा? कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहेगो सोई ज्ञानी। युग की अजब कहानी, जो झूठ कहे सोई जानी। कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहेगो वही ज्ञानी। कलयुग की अजब कहानी, जो झूठ कहेगा सोई जानी। जो कलयुग में ज्यादा झूठ बोले ना, वैदिक में यही सबसे बड़ो ज्ञानी है। अब एक चौराहे पर कोई व्यक्ति बैठ जाए, चौराया होता है ना, आपके गांव में भी है ये चौराया ऐसा। उस चौराहे पे कोई एक व्यक्ति बैठ जाए और 10-20 को एक साथ बैठा ले उस भीड़ में, और खूब जोर जोर के गप लगावे, तो भाई देखेंगे ये सबसे बड़ो ज्ञानी है। सब खूब झूठ बोलेगो, मन लगा के बोलेगो, और 1 किलो घी पी के उड़ जाएगो, क्योंकि आज तो मुझे फुल झूठ बोलनी है। जो झूठ बोले ना, इनको सिर दर्द ना हुए, खूब झूठ बोले मन लगा। और जो ज्ञानी होए ना बेचारे सीधे इंसान होए, तो सीधे तो ये कहें कि तो गमार है, कछु नहीं जाना। सीधे व्यक्तियों से तो गमार कहते हैं। कोई ज्ञानी और ज्ञान ते कहते गमार, या से बचते रहियो भैया।
गए कमारे यस बच के रहियो। और पता है आपको कलयुग में क्या होने वाला है? कितना बुरा युग आएगा जिसमें आप जी नहीं पाएंगे कलयुग। अगर आपके घर में नई बहू आ गई, शादी हो गई, और शादी होने के बाद में नई बहू की भी ये स्थिति हो जाएगी घोर कलयुग में। सासू जी ने एक गिलास पानी मांग लिया ना, तो सासू जी से कहेंगी तुझसे कोई काम तो होता नहीं है, बैठी बैठी हुक्म और चलाती। अब ससुर जी को अगर भूख भी लग रही होगी ना, तो सासू यही सोचेंगे सासू जी को तो साइलेंट कर दिया, मुझे स्विच ऑफ करे बिना मानेगी नहीं। जो ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेगी और बाई की बात घर में ज्यादा चलेगी। कोई ज्यादा बहू बोलती है ना तो उसकी ज्यादा चलती है। ये सासू जी भी ऐसी हैं कलयुग में, जो सीधी सादी बहू होए तो वह घर में उन्हें रुकने दे, और जो ज्यादा बोले सासू जी समय समय पे डांटती रहे तो वो बहू बाई की घर में चलती है बस। और सासू जी ने एक डांट लगाई और बहू चुपचाप बैठ गई ना, तो फिर वह बहू है सासू जी डटन भी ना। बहू ऐसी हो गई कि ज्वालामुखी बन गई। जय हो। अब आपको कैसी बहू चाहिए, चंद्रमुखी या ज्वालामुखी? चंद्रमुखी होगी ना वो तो सीधी सादी है, और ज्वालामुखी उसमें तो आते आते अग्नि उठने लगती है। बोलो राधे राधे राधे। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, जय की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, वहाँ की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, वहाँ की बात चलेगी घर में। जो बोलेगी ऊंचे स्वर में, वहाँ की बात चलेगी घर में। और सत्यवंती ने देते निकार, या से बचते रहियो भैया। और सत्यवंती ने तेरे नकार, या से बच के रहियो भैया। सत्यवंती ने देते निकार, या से बचते रहियो भैया। सत्यवंती ने देना यहाँ से बच के रहना भैया। कलयुग में अगर कोई सीधी शादी है तो वह घर से बाहर निकाल दे, शादी के बाद दोबारा भी नाने दे, कहे तो मूर्ख है, पागल आ गई है, इसलिए इसको घर से निकाल दिया। लेकिन आज के समय जब घोर कलयुग आएगा तो ये सब होगा। ये नहीं होगा तो हमारा शास्त्र झूठा है। शास्त्र में लिख रहा है वो सब होना है। सबसे बड़ा काम यही है। कलयुग में आप स्वयं अपने ऊपर असर डाल रहे हैं, क्योंकि भगवान से दूर हो रहे हैं। इतना बड़ा गांव है, और इतने बड़े गांव में से 7 दिन में कितने भक्तजन कथा सुनने आए हैं वो आप सबको मालूम है। और जो भक्तजन 7 दिन में भी कथा सुनने आ रहे हैं, 2-4 तो उनमें से भी घट गए। आज तो 7वां दिन है, सुखदेव जी का पूजन होगा, तो शायद कुछ दक्षिणा ना अर्पण करनी पड़ जाए। घबराते हैं लोग भगवान के नाम से, और उनसे अगर बात करने लग जाएं तो लंबी लंबी बातें बनाएंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, कलयुग में एक ही काम होगा, भाव से कुभाव से कैसे भी गोविंद को गाएंगे तो उनकी नैया पार लग जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतरे पारा। कलयुग में जैसे भी आप भाव कुभाव, जो भी आपका भाव है वैसे ही भगवान को गाओ, लेकिन कलयुग में भगवान भक्तों की नैया को पार लगा देंगे। अंत में सुखदेव भगवान कहते हैं, आपने 7 दिन तक खूब प्रश्न किए, मैं आपसे केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आज वही तक्षक सर्प आपको डसने के लिए आ रहा है, क्या आप मरोगे? तो परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु मैंने जब जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों?
सुखदेव भगवान का हृदय भाव विभोर हो गया। धन्य है आपको, आपने मेरी कथा प्रेम पूर्वक सुनी है। सुखदेव भगवान वहां से खड़े हो गए और सुखदेव जी की विदाई हो रही है। अंत में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अंत में जो आपने महाप्रलय देखा है सोनक जी, ये केवल माया का प्रलय है। संसार में केवल सबसे बड़े हैं तो गोविंद, जो पत्ते पर शयन करते हैं, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और अंत में सूत जी महाराज ने यही कहा है, जब जाने में अनजाने में मुझसे जैसी भी गलती हुई, मैंने आपके लिए 7 दिन कथा सुनाई और 7 दिन तक जो भी आपको कथा में आए हैं, आपने प्रेम से कथा सुनी। जैसा भी मुझे मेरे गुरुजी ने, मेरे पिताजी ने मुझे ज्ञान दिया है, मैंने आपको 7 दिन तक कथा का श्रवण पान कराया है। इन 7 दिनों के अंदर अगर कोई भूल से, गलती से कोई भी त्रुटि हुई हो तो अपना गुरु भाव समझ के आप सभी क्षमा कर देना। आपके लिए, सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप भी अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। जिनको भी सुखदेव भगवान